हेलो दोस्तों, जरा सोचिए। आपकी बूढ़ी दादी जो आज भी पेंशन के नाम पर 400 रुपये में महीने काट रही हैं, अब उन्हें हर महीने पूरे 1100 रुपये मिलने वाले हैं। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि बिहार सरकार का बड़ा ऐलान है। पर क्या ये स्कीम सच में उतनी क्रांतिकारी है जितनी दिखती है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित छुपा है? चलिए आज पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। अब तक जहां इन वर्गों को महज 400 रुपये की मासिक पेंशन मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है, यानी सीधा 175% की बढ़ोतरी। अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला क्यों लिया गया? क्या इसके पीछे कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, या फिर ये सच में एक मानवीय फैसला है? और सबसे अहम, क्या बिहार जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि हर महीने लाखों लोगों को 1100 रुपये दिए जा सकें? पहला सवाल, कितने लोग होंगे इस योजना से लाभान्वित? बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की संख्या करीब 35 लाख है। वहीं विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन पाने वालों की संख्या क्रमशः 15 लाख और 5 लाख के आसपास है, यानी कुल मिलाकर लगभग 55 लाख लोग इस योजना के तहत आते हैं। अब अगर हर महीने 1100 रुपये दिए जाते हैं तो इसका मतलब हुआ 55 लाख गुणा 1100 रुपये बराबर 605 करोड़ रुपये प्रति माह। और सालाना ये खर्च होगा 605 करोड़ रुपये गुणा 12, यानी 7260 करोड़ रुपये सालाना। अब आप खुद ही सोचिए, क्या बिहार सरकार के पास इतना फंड है? अब कुछ लोग कहेंगे कि यह बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन ध्यान दीजिए, इससे सीधे राज्य के सबसे कमजोर तबकों को फायदा मिलेगा। ऐसे लोग जो किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह पैसा जीवन रेखा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि बिहार भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति आय करीब 54,000 रुपये सालाना है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 रुपये है। तो ऐसे राज्य में इस स्कीम की महत्वता और भी बढ़ जाती है। तीसरा सवाल, क्या यह फैसला चुनावी दांव है? दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार सरकार पर बुजुर्गों, महिलाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में यह पेंशन स्कीम न सिर्फ जनसंपर्क बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि वोट बैंक को सीधा टारगेट करने की रणनीति भी लगती है, क्योंकि बुजुर्ग और महिलाएं ऐसे वोटर्स हैं जो अक्सर मतदान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी ये फैसला मानवीय तो है ही, लेकिन उसका टाइमिंग भी बहुत सोच समझकर चुना गया है। अब सवाल आता है, क्या 1100 रुपये काफी हैं? बहुत से लोगों ने यह कहा कि 1100 रुपये आज के जमाने में भी बहुत कम है। चलिए थोड़ा गणित करते हैं। अगर किसी को हर महीने 1100 रुपये मिलते हैं तो सालाना मिलेगा 1100 गुणा 12 बराबर 13,200 रुपये। अब इस राशि से कोई बुजुर्ग अपनी दवा, राशन और जरूरी जरूरतें कितनी हद तक पूरी कर पाएगा? शायद पूरी नहीं, लेकिन फिर भी ये 400 रुपये की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। और इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि सरकार ने ध्यान दिया, समाज ने देखा, और यही उम्मीद सबसे बड़ा बदलाव लाती है। थोड़ा पीछे चलें। इस योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। उस समय पेंशन राशि सिर्फ 200 रुपये हुआ करती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 400 किया गया और अब 1100 किया गया है, यानी 17 साल में केवल 2 बार इस राशि में बदलाव हुआ है। तो यह बढ़ोतरी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। अब एक मानवीय पहलू देखें। जरा कल्पना कीजिए उस वृद्ध महिला की जो अकेली है, बेटा शहर में है लेकिन कभी पैसा नहीं भेजता। वो महिला जो हर महीने सोचती है कि दवा लूं या राशन। उसके लिए ये 1100 रुपये शायद सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान है। और यही बात हमें सबसे ज्यादा छू जाती है। बीच में एक छोटा सा ब्रेक नहीं, बल्कि एक याद दिलाना। अगर आपने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी के जीवन में उम्मीद की लौ जला दे। तो अब सवाल, स्कीम का पैसा कैसे मिलेगा? बिहार सरकार इस योजना को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लागू करेगी। मतलब पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा।
इसके लिए लाभार्थी को राज्य सरकार के पोर्टल पर या लोक सेवा केंद्र यानी सीएससी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आधार लिंक होना जरूरी है और बैंक अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो नए लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको लगता है हम जैसा कंटेंट भारत में और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब एक जरूरी सवाल, क्या बाकी राज्यों को भी ये करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर एक गरीब राज्य बिहार ये कर सकता है तो बाकी राज्यों के लिए ये एक मिसाल बन सकती है। भारत में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और साल 2036 तक ये संख्या 22 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। ऐसे में सभी राज्यों को अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अपग्रेड करना ही होगा। और आखिर में एक महत्वपूर्ण बिंदु, जागरूकता ही असली ताकत है। कई बार सरकारें योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं होती। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी वहां पहुंचे जहां जरूरत है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बिहार सरकार का 1100 रुपये वाला पेंशन स्कीम सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक सोच है, जो देश के सबसे कमजोर वर्ग के लिए एक नई शुरुआत है। आपका क्या विचार है इस स्कीम पर? क्या आपको लगता है ये एक क्रांतिकारी कदम है या फिर एक राजनीतिक चाल? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद।